हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्पा एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 डिस्कस किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें क्यूब्स दिए गए हैं, उनको एक्सपेंड करना है बेसिकली। हमें 2x प्लस 1 फर्स्ट पार्ट है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है अपने को, वही ए प्लस बी का होल क्यूब है ना। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं हम। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इनमें से हम जो भी आइडेंटिटी हमको जिस फॉर्म में भी सूटेबल लगे हम यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब को हम एक्सपेंड करेंगे सिंपली। ए क्यूब, ए क्या है हमारे पास 2x, तो 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्या है 1, उसका क्यूब प्लस 3ab, 3 टाइम्स a 2x टाइम्स b 1 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ए क्या है 2x प्लस b क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे। 2x का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8। एंड x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा। देन ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे हम। 3 टाइम्स 2x इज 6x, 6x टाइम्स 1 इज 6x, तो ये हमारे पास आ गया 6x। अब इस 6x को हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 टाइम्स 2 इज 12 और x टाइम्स x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस अब इस 6x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही रहेगा। तो आंसर क्या है हमारा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया इसका, राइट। चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। इसका सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगी, a माइनस बी का होल क्यूब। सो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी। और इसी का दूसरा फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रैकेट ओपन करके a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव माइनस साइन कहाँ पर आएगा, एक तो बी क्यूब के साथ आएगा, दूसरा जहाँ पर बी है, बी वाला जो टर्म है वहाँ पर माइनस आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब, ए क्या है यहाँ पर 2a, इसका क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्या है यहाँ पर बी है हमारा 3b, तो इसका क्यूब। देन माइनस 3 टाइम्स ए क्या है 2a टाइम्स बी, बी क्या है 3b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ए क्या है 2a माइनस बी इज 3b। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 का क्यूब अगेन 8, ए का क्यूब ए क्यूब, थ्री का क्यूब क्या होगा, 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 टाइम्स 3 इज 27 बी क्यूब। देन ये हमारा क्या आएगा, 3 टाइम्स 2 इज 6, 6 टाइम्स 3 इज 18, 18 और ये ए बी। सो 18ab को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस 2a माइनस 3ab से। सो 18ab मल्टीप्लाइड बाय 2a क्या होगा, माइनस 18 टाइम्स 2 इज 36 और a स्क्वायर बी। देन इसको माइनस 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 18 टाइम्स 3 इज 54 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब
-36a² b प्लस 54ab स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है इसका? थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 1 इसका होल क्यूब। सेम आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे हम। चलिए लगाते हैं यहाँ पर। a क्या है यहाँ पर? 3/2x, सो 3/2x इसका क्यूब, देन प्लस b क्यूब, b इज 1 तो 1 का क्यूब। ठीक है, देन प्लस 3a² b, 3 टाइम्स a², a क्या है यहाँ पर हमारा? 3/2x तो इसका स्क्वायर टाइम्स b क्या है? 1 प्लस 3ab², 3 टाइम्स a इज 3/2x टाइम्स b² यानी 1 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 3/2x का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब क्या होगा? 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 टाइम्स 3 इज 27, 2 का क्यूब 8 और ये x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब क्या होगा? 1। ठीक है, देन 3 टाइम्स 3/2x का स्क्वायर करना है हमें, तो 9x² बाय 4 आ जाएगा, और 1 तो मल्टीप्लाई 1 तो सेम ही रहेगा वो। देन प्लस 3 टाइम्स 3 इज 9 तो ये आ जाएगा 9x/2, है ना? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। सो इसको हम और आगे सॉल्व होगा ये? तो आगे सॉल्व नहीं होगा, यानी सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ कोई कैंसिलेशन नहीं होंगे यहाँ पर। तो आंसर क्या आएगा? 27/8x³ प्लस 1 प्लस 9 टाइम्स 3 इज 27/4x² प्लस 9/2x। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, चाहिए 27/8x³ प्लस 27/4x² प्लस 9/2x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 इसका, इसमें दिया गया है x माइनस 2/3y, 2/3y इसका होल क्यूब। तो यहाँ पर अगेन आप बता सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a क्यूब, a क्या है यहाँ पर? x है तो उसका क्यूब आ जाएगा, माइनस b क्यूब, b क्या है? 2/3y उसका क्यूब आ जाएगा, देन माइनस 3a² b, माइनस 3 टाइम्स a² यानी x का स्क्वायर टाइम्स b, b क्या है? 2/3y। ठीक है, प्लस 3ab², 3 टाइम्स a क्या है? x टाइम b², 2/3y का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। x क्यूब आ जाएगा, 2/3y का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब क्या होगा? 8, y क्यूब ओवर 3 का क्यूब 27, देन माइनस, अब यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट, और बचेगा 2 एंड x², सो 2x² y, राइट, देन प्लस 3 टाइम्स x टाइम्स इसका स्क्वायर क्या होगा? 4y² ओवर 9, तो यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा? x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² y प्लस 4/3xy², ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें इनको इवेलुएट करना है सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके। सबसे पहले 99 का क्यूब है, 99 का क्यूब। अब इसको मैं आइडेंटिटी में अप्लाई करने के लिए इसको मैं क्या करूँ, इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ?
किसी का सम लिख सकते हैं या फिर किसी का डिफरेंस, है ना, कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके इसको लिखना है। तो सिंपली क्या है, 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ उसको मैं 99 को, और उसका क्यूब हमें लेना है, राइट। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए माइनस बी का क्यूब बन गया ये, है ना। तो ए माइनस बी को हम सॉल्व कर लेंगे आइडेंटिटी यूज करके। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब यानी 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3a² बी, 3 टाइम्स ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स बी, बी क्या है 1, प्लस 3ab², 3 टाइम्स ए क्या है 100 और बी क्या है बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं चलो इसको। 100 टाइम्स 100 क्या होगा 10,000, और 10,000 टाइम्स 100 क्या होगा 10 लाख, है ना। तो 100 की 2 जीरोज, एक और 100 की 2 जीरोज, एक और 100 की 2 जीरोज, राइट। तो इस तरह से हमारे पास 6 जीरोज आ गई, है ना। ये कितना हो गया, ये बेसिकली 10 लाख हो गया है, ठीक है। देन माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, ठीक है। एंड देन माइनस 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, 10,000 इंटू 3 क्या होगा 30,000, या इसको ऐसे कर सकते हैं 3 टाइम्स 100 टाइम्स 100, है ना, 10,000 टाइम्स 3 हो जाएगा। देन प्लस 3 टाइम्स 100 इज 300, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 है तो उससे तो चेंज होगा नहीं। सो अभी हमारे पास क्या है, एक ये पॉजिटिव टर्म है, एक ये पॉजिटिव टर्म है, और 2 नेगेटिव टर्म है। तो चलो एंड को ऐड कर देते हैं। तो पहला है हमारे पास ये 10 लाख हो गया हमारे पास, है ना। 10 लाख प्लस 300 करेंगे तो 100,00300, ठीक है, माइनस इसको करेंगे क्या 30,000, है ना, माइनस 1 है ये, और माइनस 3 टाइम्स 10,000 करेंगे तो क्या आएगा 30,000 आएगा, 30,000, ठीक है। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 30,000 माइनस है और माइनस 1 है, क्या कितना हो गया 30,001 हो गया, बस। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। सब्ट्रैक्शन कैसे कर लेंगे, सिंपली हम सब्ट्रैक्शन, सिंपल सब्ट्रैक्शन जो होता है वही कर लेंगे। सो इट इज 30,001, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 10 माइनस 1 इज 9, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0, एंड देन 10 माइनस 3 इज 7, यहाँ पर 9, राइट। सो ये हमारे पास आ गया 970,299, यानी 9,70,299, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। सिंपल है, बस नंबर को हमें एक आइडेंटिटी यूज करने के लिए उसको हमें इस फॉर्म में रखना है कि वो ए प्लस बी या ए माइनस बी की फॉर्म में आ जाए। तो उसके बाद तो बस सिंपल सॉल्व करना है अरिथमेटिक्स। चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका सेकेंड पार्ट है 102 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब। अब आप बता सकते हो कि 102 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 100 प्लस 2, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया है ना। तो क्या आएगा ए क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² बी, 3 टाइम्स ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर टाइम्स बी 2 प्लस 3ab², 3 टाइम्स a इज 100 टाइम्स b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये अगेन 100 को क्यूब करेंगे तो 6 जीरोज आ जाएंगे, 10 लाख बन जाएगा, ठीक है। प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8, प्लस 3 टाइम्स 2 इज 6, ठीक है, टाइम्स 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स 3 इज 12, सो 12 टाइम्स 100 इज 1200, ठीक है। ऐड कर लेते हैं इसको, ये 10 लाख हमारे पास, ठीक है, प्लस 8 है ना, प्लस 6 टाइम्स 10,000 इज 60,000, ठीक है, एंड 1200। अब सिंपली एडिशन करना है इसका, तो सिंपल है 10 लाख है, ठीक है, एंड देन 60,000 है, 60,000 प्लस
1200 है एंड देन 8 है, तो 60,000 प्लस 1000 या 61,000, तो 10,61,208। तो आप इसको ऐड करके देखेंगे पूरा तो यही नंबर आएगा 10,61,208, राइट। चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या दिया है हमको, 998 का क्यूब, 998 का क्यूब, ठीक है। तो इसमें सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। 998 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 1000 माइनस कितना 2, इसका होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब आ गया। 1000 माइनस 2 क्या आएगा, 998 आएगा। अब इसको हम ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगा के, ए क्यूब पहला होगा, ए क्यूब यानी 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, 3 टाइम्स ए स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर टाइम्स बी क्या है 2 है, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 टाइम्स ए क्या है 1000 टाइम्स बी स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1000 का क्यूब क्या होगा, बेसिकली 3 जीरोज हैं 1000, उसको 1000 से करेंगे तो और 3 जीरोज, और फिर से क्यूब लेंगे तो और 3 जीरोज। सो ये नंबर जो मिला है क्या मिला है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये नंबर क्या हो गया, 100 करोड़ है बेसिकली, है ना। इसको हम 1 बिलियन बोल सकते हैं या फिर 1 अरब, है ना। ओके, देन 2 का क्यूब क्या होगा 8, देन 3 टाइम्स 2 इज 6, एंड 1000 का स्क्वायर क्या होगा, सो 1000 के 3 जीरोज, देन उसका स्क्वायर करेंगे तो और 3 जीरोज, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स 3 इज 12 टाइम्स 1000। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो ये नंबर हमारे पास जो है 1 बिलियन या 1 अरब का, है ना, 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एंड 100 करोड़ या 1 अरब। तो ये हमारी 3 और 3 और 3 9 जीरोस हो गई, ठीक है। देन हम इसमें ऐड कर देंगे हम ये पॉजिटिव नंबर ये वाला, है ना। 12 टाइम्स 1000 कितना होगा 12,000, 12,000 में ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से क्या, अब ये नंबर कितना है हमारे पास, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो हमारे पास 10 लाख नंबर आ गया। तो 10 लाख टाइम्स 6 क्या होगा 60 लैक्स, 60 लैक्स आ गया, ठीक है, एंड देन माइनस 8। तो ये दो पॉजिटिव नंबर है, इन दो नेगेटिव, दोनों को ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर उसका समझ आएगा। सो इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 1, लास्ट में ये 5 डिजिट का नंबर है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरोज ये आ गई, एंड देन लास्ट की 5 जीरोज में 12,000 आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 60 लैक्स, माइनस 60 लैक्स और माइनस 8, तो माइनस 60 लैक्स 8। अब उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा देखो 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमको क्या 60 लैक्स एंड 8, सो बेसिकली 60 लैक्स 8 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 माइनस 2 इज सॉरी 10 माइनस 8 इज 2, 10 माइनस 8 इज 2, यहाँ पर आएगा 9, देन 9, देन 2 की जगह पर 1 आ जाएगा, देन 1 माइनस 0 इज 1 0, 10 माइनस 6 इज 4, देन 9 एंड देन 9। सो ये कितना बच गया 99 करोड़ 40 लैक्स 11,992, 99 करोड़
40,11,992 ये आंसर हो गया, है ना। नंबर कितना ही बड़ा हो सिंपल, लेकिन अरिथमेटिक सॉल्व करना है उसको प्लस माइनस और इंटू ध्यान से करना है बस उसको, राइट। और आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ 998 का क्यूब ले लिया यहाँ पर, है ना। तो 998 को हमने क्या किया, हाँ 1000 - 2 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो सिंप्लीफाई कैसे हुआ ये, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर 998 का क्यूब 998 मल्टीप्लाइड बाय 998 मल्टीप्लाइड बाय 998 ये हमने नहीं किया, हमने आइडेंटिटी यूज करके सिंपल कैलकुलेशन किए हैं और लास्ट में बस एक सब्ट्रैक्शन हमको करना पड़ा है ना, रादर देन मल्टीप्लिकेशन। तो बस ये इसलिए सिंपल थोड़ा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स देके उनको फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 12a² b प्लस 6ab² प्लस 6ab²। ओके, अब ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर एक a³ का टर्म है, एक b³ का टर्म है, देन एक a² b का टर्म है और एक ab² का टर्म है। तो मतलब ये टर्म्स हमें कब देखने को मिलते हैं, जब कोई a प्लस बी का होल क्यूब जब हम यूज़ करते हैं तब मिलते हैं टर्म्स। तो हम उसी आइडेंटिटी की उसको यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उसमें हमें पहले a³ मिलना चाहिए, तो पहले पता चलना चाहिए a क्या है। तो 8a³ जो है किसका क्यूब हो सकता है, ये 2a का क्यूब है, राइट। 8a³ जो है वो 2a का होल क्यूब है, एंड देन b³ तो सिंपली b का होल क्यूब है, राइट। एंड देन हम यहाँ से लिखेंगे अगर 3a² तो 3 टाइम्स a² यानी a हमने क्या लिया यहाँ पर 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर टाइम्स b क्या है b है, प्लस 3ab², 3 टाइम्स a क्या है 2a टाइम्स b² यानी b का स्क्वायर। सो अब यहाँ पर हम देखें तो क्या हमें वो टर्म मिल रहा है वापस से, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 टाइम्स 3 इज 12, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 12a² b, है ना। और इसको क्या करने से क्या मिल रहा है हमें, 3 टाइम्स 2 इज 6, तो ये 6ab², है ना। तो जो टर्म्स क्वेश्चन में दिए गए वो हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारा आइडेंटिटी यूज़ करना यहाँ पर सही है ना, हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें फिट हो रहा है। सो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस b का होल क्यूब। तो a क्या है यहाँ पर 2a प्लस b क्या है b उसका होल क्यूब। तो फैक्टर्स क्या बने इसके फिर, 2a प्लस b, राइट, टाइम्स 2a प्लस b टाइम्स 2a प्लस b, है ना। होल क्यूब का मतलब यही है, उसी को हमने उसी से 3 बार मल्टीप्लाई किया है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट बी। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हमको, 8a³ माइनस b³ माइनस b³ माइनस 12a² b माइनस 12a² b प्लस 6ab² प्लस 6ab²। अब यहाँ पर क्या है अगेन, है ना, पिछले क्वेश्चन जैसा सिमिलर ही, बस यहाँ पर दो माइनस के टर्म्स आ गए हैं। तो यहाँ पर a³ का टर्म है एक माइनस b³ का टर्म है, एक a² भी है नेगेटिव का और एक ab² है। तो अगेन ये a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी में हमें इस तरह के टर्म देखने को मिलते हैं। तो हम इसको ट्राई करेंगे उसी तरह से एक्सप्रेस करने का कि वो आइडेंटिटी में फिट हो जाए, देखते हैं चलो। सो पहले ही 8a का होल क्यूब, 8a³ जो है ये किसका, 8a³ जो है ये किसका होल क्यूब बनेगा, 2a का होल क्यूब, राइट, 2a का होल क्यूब। देन माइनस b³ किसका है b का, ठीक है। देन माइनस 3a² भी होता है ना, तो 3 टाइम्स a² यानी 2a का स्क्वायर टाइम्स b क्या है b है, एंड देन प्लस 3ab², 3 टाइम्स a 2a है, एंड देन b², b क्या है b है यहाँ पर। तो इसको हम अगेन हम अगर हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं, देखो
है ना। इसके यहाँ पर कौन सा टर्म क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स 3 इज 12, सो 12a² b, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा 6ab²। तो दोनों टर्म्स क्या है हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, है ना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम, ये फिट हो रहा है ना। सो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ फिर, क्योंकि अब ये फिट हो रहा है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसका मतलब क्या है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है ना। तो उसको मैं क्या लिखूंगा a माइनस बी, a क्या है यहाँ पर 2a है, माइनस b क्या है b है, और उसका होल क्यूब। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, 2a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस बी, इसके 3 फैक्टर्स बन गए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पार्ट 3 इसका, पार्ट 3 में क्या दिया है 27 माइनस 125a³ 125a³ माइनस 135a माइनस 135a प्लस 225a² प्लस 225a², ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक a³ का टर्म देखने को मिल रहा है, एक a² का देखने को मिल रहा है, एक a का देखने को मिल रहा है, और एक में कोई ABC टर्म नहीं है, है ना, लेकिन नंबर है सिर्फ। सो वो नंबर भी क्या है, क्यूब है, नंबर भी क्यूब है, तो हम उसको एक क्यूब के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो आगे इस तरह के टर्म्स हमें कौन से आइडेंटिटी में देखने को मिलते हैं, है ना, a माइनस बी होल क्यूब, है ना, क्योंकि एक a³ का टर्म है, एक b³ का है, एक और एक a² है, और एक a का है, और दो उसमें नेगेटिव है। तो इसको हम ट्राई करते हैं a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन में अगर रिप्रेजेंट कर पाए तो हम। सो सबसे पहले a³ यानी 27 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं 3 का, सो ये 3 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 125a³ का हम किसका क्यूब लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, राइट। तो 5 टाइम्स 5 इज 25, 25 टाइम्स 5 इज 125, देन माइनस 3a² b होता है, तो 3 टाइम्स a² यानी a यहाँ पर क्या है 3 है, तो a² टाइम्स b क्या है यहाँ पर 5a प्लस 3ab², 3 टाइम्स a क्या है 3 एंड b² यानी 5a का स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि ये उसी टर्म्स जो हमें टर्म्स यहाँ पर मिल रहे हैं वो क्वेश्चन में दिए गए हैं या अलग मिल रहे हैं। तो इसको हम चेक करते हैं पहले टर्म्स को हम, राइट। ये टर्म क्या मिल रहा है हमको, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 टाइम्स 3 इज 27, 27 टाइम्स 5 इज 27 टाइम्स 5 हम करेंगे तो 7 टाइम्स 5 इज 35, 5 टाइम 2 इज 135 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास 135 दिया हुआ है, 135a, राइट। देन ये 135a आ जाएगा माइनस का जो हम क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये टर्म क्या मिलेगा हमें, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड 3 टाइम्स 3 इज 9, तो 25 टाइम्स 9 करेंगे तो क्या आएगा 225 आएगा, एंड देन a² आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आइडेंटिटी हम फिट हो रही है यहाँ पर, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिख दूंगा a माइनस बी का होल क्यूब करके, तो a क्या है यहाँ पर हमारा 3 है, माइनस b क्या है 5a और उसका होल क्यूब। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके 3 माइनस 5a मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5a मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5a, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, फोर्थ पार्ट इसका, जिसमें हमें दिया गया है 64a³ 64a³
माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab², सॉरी 144a²b है, एंड देन प्लस 108ab², 108ab²। तो अगेन यहाँ पर हमें एक a³ का टर्म है, एक b³ का है, एक a² भी है, एक ab² है, तो अगेन a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। तो 64a³ किसका क्यूब होगा? 4a का होल क्यूब है ना, क्योंकि 4 टाइम्स 4 इज 16 एंड 16 टाइम्स 4 इज 64, माइनस 27b³ किसका होगा? 3b का होल क्यूब, देन माइनस 3ab² होता है, सॉरी 3a² होता है, सो 3 टाइम्स a² यानी 4a का होल स्क्वायर टाइम्स b इज 3b प्लस 3ab², 3 टाइम्स a इज 4a टाइम b² इज 3b का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगेन सेम हमें मिल रहा है कि नहीं। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 एंड 3 टाइम्स 3 इज 9, तो 16 टाइम्स 9 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 144 मिलेगा, और यहाँ पर a² भी आ जाएगा, a का स्क्वायर b, और ये नेगेटिव है ना, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगेन दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 टाइम्स 3 इज 27, 27 टाइम्स 4 इज 108, एंड देन ab², ये भी दिया हुआ है हमको। इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी फिट हो रही है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। तो a क्या है यहाँ पर? 4a, माइनस b क्या है? 3b, और उसका होल क्यूब, ठीक है। तो इसका फैक्टर्स क्या बन गए फिर? 4a माइनस 3b टाइम्स 4a माइनस 3b टाइम्स 4a माइनस 3b, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। इसका लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में क्या दिया हमें? 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p², 9/2p² प्लस 1/4p, 1/4p। सो यहाँ पर अगेन एक हमारे पास p³ का टर्म है, एक p² का है, एक p का है, और एक है जिसमें हमें सिर्फ प्योर नंबर है ना। तो क्या ये नंबर भी किसी का क्यूब है? 216 किसका क्यूब होगा? अभी 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 क्या होता है? 5 का क्यूब क्या होता है? 5 टाइम्स 5 इज 25, 25 टाइम्स 5 इज 125। तो 6 का चेक कर लो, 6 का क्या होगा? 6 टाइम्स 6 इज 36, 36 टाइम्स 6 क्या होगा? 36 टाइम्स 6 आएगा, करेंगे तो आपको मिलेगा 216, यानी ये 6 का क्यूब हमें दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे इसको? अब अगेन a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो 27p³ किसका क्यूब होगा? 3p का, राइट। 3p का होल क्यूब करेंगे तो 27p³ मिल जाएगा। माइनस 1/216 किसका क्यूब होगा? 1/6 का, राइट। माइनस 3a² भी होता है, तो 3 टाइम्स a² यानी 3p का होल स्क्वायर टाइम्स b जो कि 1/6 है, प्लस 3ab², 3 टाइम्स a यानी 3p टाइम्स b² यानी 1/6 का स्क्वायर। तो चेक करते हैं ये हमें सेम वैल्यूज मिलती हैं कि नहीं, है ना। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर 3 से यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 9 और नीचे 2 और p² नेगेटिव माइनस का, और यहाँ पर करेंगे तो 3 टाइम्स 3 इसको करेंगे तो क्या आएगा? 3 टाइम्स 3 इज 9p मल्टीप्लाइड बाय 1/6 का स्क्वायर क्या होगा? 1/36, है ना। तो 1/36 आया, तो इसको 9 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यानी क्या आएगा? ये 1/4p। तो ये अगेन सेम जो यहाँ पर दिया हुआ है वही है जो क्वेश्चन में दिया। इसका मतलब आइडेंटिटी फिट हो रही है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखना, ये चेक करना जरूरी है ना। अगर आपने चेक किया और कोई हमें सेम टर्म नहीं मिल रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो आइडेंटिटी हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है।
सो देन इसको हम अब लिख देंगे आइडेंटिटी फॉर्म में, a माइनस बी का होल क्यूब। a क्या है यहाँ पर 3p, माइनस b क्या है 1/6 इसका होल क्यूब। सो इसके फैक्टर्स क्या बने फिर, 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3p माइनस 1/6। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हमको, वेरीफाई करने के लिए बोला है ना, हमें वेरीफाई करना है कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, तो हम RHS को सॉल्व करते हैं। अगर हम RHS को सॉल्व करेंगे, RHS क्या है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ एंड देन वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को करेंगे पूरे के साथ तो एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स वाई को करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। उसके बाद वाई को करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड देन प्लस वाई क्यूब। सो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और प्लस एक्स स्क्वायर वाई है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। देन माइनस एक्स वाई स्क्वायर है प्लस एक्स वाई स्क्वायर तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये क्या है, यही तो LHS है, तो LHS आ गया। तो हेंस RHS इज इक्वल टू LHS। तो हेंस प्रूव्ड, राइट। चलते सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इस बार, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन हम जो राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करते हैं, है ना। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, पहले एक्स को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ एंड देन इस टर्म के साथ एंड देन ऐसे ही वाई को करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा पहले तो, देन एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा एंड देन एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। देन माइनस वाई को सबके साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड देन माइनस वाई क्यूब। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू LHS, है ना। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इनको फैक्टराइज करना है, कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है 27y क्यूब, 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब, z क्यूब। अब यहाँ पर दो क्यूब्स जो हैं वो दिए गए हैं, क्यूबिक टर्म्स, ये एक क्यूब है और ये एक क्यूब है। और हिंट यहाँ पर क्या दिया गया, सी क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 से पिछले वाला जो हमने सॉल्व किया है तो वहाँ पर क्या था, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था देखा जाए तो, है ना, पहले टर्म उसमें पार्ट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक तरह से आइडेंटिटी बन गई अब यहाँ पर, ये है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा पास जो एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स क्या बन गया हमारा, 27y क्यूब किसका होल क्यूब है, 3y का होल क्यूब है, राइट। और ऐसे ही 125z क्यूब किसका है, 5z का होल क्यूब है। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया हमारे पास। तो यूजिंग द आइडेंटिटी, है ना, यूजिंग द
यूजिंग द आइडेंटिटी इन क्वेश्चन 9, है ना। उसको यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, क्या आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं। आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये आइडेंटिटी थी हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। सो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स प्लस वाई आएगा, पहला टर्म एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है हमारा 3y प्लस वाई क्या है हमारा, वाई टर्म जो है वो सेकंड टर्म इज 5z, तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर क्या आएगा 3y का होल स्क्वायर, देन माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स क्या है 3y मल्टीप्लाइड बाय 5z प्लस वाई स्क्वायर क्या है 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे अब बस। 3y, तो हमें इसको फैक्टराइज करना था, तो हमें इसके दो फैक्टर्स मिल गए हैं, 3y प्लस 5z, राइट, 3y प्लस 5z देन मल्टीप्लाइड बाय 9y स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 3 इज 15yz एंड प्लस 25z स्क्वायर। ये हमारे इसके दो फैक्टर्स में मिल गए। ठीक है, चलते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो लास्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब माइनस 343n क्यूब। ठीक है, तो अगेन ये सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। अब यहाँ पर माइनस आ गया है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली, जिसमें हमें क्या दिया गया था 9th क्वेश्चन में, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर एक्स क्या है और वाई क्या है ना। तो ये 64m क्यूब है, ये किसका क्यूब होगा, है ना, 4m का होल क्यूब, राइट, एंड माइनस 343n क्यूब किसका होगा 7n का होल क्यूब, राइट। चेक करके देख सकते हो आप, 7 टाइम्स 7 इज 49, 49 टाइम्स 7 करेंगे तो 9 टाइम्स 7 इज 63 एंड देन 7 टाइम्स 4 28 प्लस 6 इज 34। सो हमें इस फॉर्म में लिख दिया इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में। अब हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है 4m माइनस 7y, तो एक्स माइनस वाई हो गया, देन एक्स स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी 4m टाइम्स 7y प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है 7y, सॉरी यहाँ पर ये y नहीं n आएगा, मैंने यहाँ पर n लिख दिया, y लिख दिया था, 4m माइनस 7n, ठीक है ना। देन यहाँ पर मैंने y लिख दिया, ये 7n आएगा, एंड देन यहाँ पर y स्क्वायर, तो y क्या है हमारे यहाँ पर 7n, तो 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगेन हमारे दो फैक्टर मिल गए, 4m माइनस 7n हो गया एक फैक्टर, और दूसरा क्या हो गया 4m का होल स्क्वायर करेंगे तो 16m स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स 4 इज 28mn प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49n स्क्वायर। ये हमारा दूसरा फैक्टर, तो ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। कोई डाउट हो अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हो, है ना। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको क्लास 9 के पूरे सिलेबस पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वो आप परचेज कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हैं। अभी उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो जरूर देखिएगा एक बार। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।